स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 100 में। आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए केमिस्ट्री का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। इसके पहले वाले वीडियो में अगले साल पूछे गए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। आइए पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहला प्रश्न दिख नहीं रहा है हमको। फिर भी प्रश्न क्या है, कह रहा है किसी द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। पहला प्रश्न है किसी द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है, ताप बढ़ने पर बढ़ती है, गैस का दाब घटने पर, गैस का ताप बढ़ने पर तथा दाब बढ़ने पर, लिखिए लिए गए द्रव की मात्रा बढ़ने पर। कह रहा है कि किसी द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। गैस की विलेयता क्या करने पर बढ़ती है? गैस का ताप घटने पर व दाब बढ़ने पर किसी द्रव में गैस की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से अति अस्थायी निरूपित करता है। निम्नलिखित में से अति अस्थायी अवस्था निरूपित करता है। तनु विलयन, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन अति अस्थायी अवस्था को निरूपित करता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है मोलरता प्रदर्शित होती है। मोलरता प्रदर्शित होती है तो हम बता दें कि मोलरता बराबर फार्मूला होता है मोलरता बराबर डब्ल्यू की मोम लीटर में। डब्ल्यू की मोम भाग गई किसमें? लीटर में। यही होता है। ये मोलों की संख्या है। मोलों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? मोल से। तो मोल हो गया। मोलों की संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं? मोल से। अब भी को आयतन को लीटर में आयतन को लीटर में। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं? मोल प्रति लीटर से। अगला प्रश्न मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं बचवा? मोल प्रति लीटर से। मोलों की संख्या मोलरता बराबर मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। अगला प्रश्न कह रहा है मोलल विलयन वह है जिसमें विलेय का एक मोल होता है। कह रहा है मोलल विलयन वह है जिसमें विलेय का एक मोल होता है। तो मोललता बराबर फार्मूला होता है, मोललता से निकलेगा ये। मोललता बराबर 1 kg विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए द राइट आंसर, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित। ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि नॉर्मलता निरूपित करते हैं। तो किसी विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही क्या कहलाती है? नॉर्मलता। अर्थात नॉर्मलता बराबर विलेय में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में। तो इसका ऑप्शन डी द राइट आंसर। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा में लीटर। ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि
10 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। फार्मूला देखिए, विलयन की मोलरता का गणना हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? मोललता पूछ रहा है भैया, मोलरता नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मोललता। तो मोललता बराबर फार्मूला होता है विलायक का आयतन, विलायक का भार किसमें? केजी में, बटा में विलयन का आयतन लीटर में। तो इससे यह निकलेगा, क्या दिया है विलायक का? विलायक का भार क्या दिया है? प्रश्न नंबर 6वां, विलायक का भार ग्राम में, किलोग्राम होता है मगर ग्राम में बदलेंगे, इसीलिए 1000 से गुणा करना पड़ेगा। देखो हम इसको मोललता बराबर फार्मूला बताएं क्या? विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलायक का भार किसमें? किलोग्राम में। विलायक का मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलायक का भार किलोग्राम में। तो विलायक का भार इसमें ग्राम में दिया है, तो किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, ऊपर जाएगा तो 1000 से गुणा हो जाएगा। इसी फार्मूला पर निकलेगा। देखो कैसे निकलता है। क्या दिया है? 20 ग्राम ना, विलयन का 20 ग्राम, तो 20 बटा में 40 मोलों की संख्या निकालना है। 40 इसका क्या है? अणु भार है, निकाल लोगे तो आएगा बचवा। बटा में विलायक का भार ग्राम में दिया है, तो विलायक का भार ग्राम में, किलो में हमको करना है, तो 1000 से यहाँ पे गुणा हो जाएगा। अब बस जो प्रोसेस बचा उसको कर दो। मतलब जो प्रोसेस बचा उसे कर दोगे बचवा, कट पीट के क्या आ जाएगा? 625 मोल, 6.25 मोल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, फार्मूला याद रहेगा तो लग जाएगा। फार्मूला क्या होता है? विलायक के विलयन की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलायक का भार किसमें? किलोग्राम में। अगर ग्राम में दिया रहेगा तो 1000 से गुणा कर लोगे। अगला प्रश्न, कह रहा है 200 घन सेंटीमीटर विलयन जिसमें 40 ग्राम NaOH के विलयन का जल घोलकर प्राप्त किया जाता है की मोलरता कितना होगी? किया गया, उसकी मोलरता क्या होगी? तो फार्मूला जो पहले वाला फार्मूला बताएं उसी पर लगेगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.5 मत दे लेना आंसर मेरे, 2.5 ना, 2.5 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैसे होगा देख लिया जाए। क्या पूछा है? मोलरता पूछा है ना, तो मोलरता का फार्मूला क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में। मोलों की संख्या क्या दिया है? 20। पहले मोलों की संख्या निकालो, 20 बटा में 40 गुणे के 0.5, ये मोलों की संख्या आ गया। मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में दे दिया है। विलयन का आयतन इसमें दिया है और लीटर में नहीं दिया है, मिली में दिया है, तो 1000 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.5, 2.5, यही आंसर आएगा इसका। अगला प्रश्न कह रहा है कि 100 मिली में 4 ग्राम NaOH है, इस विलयन की नॉर्मलता क्या होगी?
तो नॉर्मलता निकालने के लिए फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। और इसका नॉर्मलता क्या आ जाएगा, 1n आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फार्मूला से निकाल लीजिएगा आप लोग, नॉर्मेलिटी पूछ रहा है। ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर। 500 मिली में 50 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल वाले विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ये भी फार्मूला से निकलेगा। इसका आंसर आएगा 2.04 n। निकाल लीजिएगा नॉर्मलता वाले सूत्र से। बहुत देरी हो जी ना, इसे पता लगता। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षाकृत क्या होती है, अधिक होती है। कैसा विलयन होता है वह, संतृप्त विलयन होता है, असंतृप्त विलयन होता है, अति संतृप्त विलयन होता है, या फिर तनु विलयन होता है। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, देखो भैया, विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन के अपेक्षा अत्यधिक होता है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, करा CH3PO4 के 1 मोल विलयन का नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। CH3PO4 के 1 मोल विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आएगा 3.0। आंसर इसका 3.0 आएगा। फार्मूला लगेगा इस पे, नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार बराबर मोलरता गुणे अणुभार से यह ज्ञात हो जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं। करा 2 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल की नॉर्मलता क्या है। 13वां प्रश्न कर रहा है 2 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल की नॉर्मलता क्या होगी। तो बताएं फार्मूला क्या लगेगा, नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार, नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार, नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार बराबर मोलरता गुणे अणुभार, मोलरता गुणे अणुभार। ये फार्मूला होता है। दिया क्या है, नॉर्मलता पूछ रहा है, इसी तरह रह जाएगा। तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटा में आवेश, तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटा में आवेश। अणुभार को किससे प्रदर्शित करते हैं, यम से। छोड़ो, अणुभार को अणुभार लिख दिया जाए यहाँ पे। आवेश सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल पे आवेश क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पे आवेश 2 होता है, H2SO4 2 बराबर मोलरता, मोलरता कह रहा है ना, मोलरता क्या दिया है, 2 यम दिया है, मोलरता गुणे के अणुभार, यहाँ पे अणुभार। तो ये वाले अणुभार से ये वाला अणुभार कैंसिल हो जाएगा बचवा। ये वाले अणुभार से ये वाला अणुभार कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलता पूछ रहा है हमसे ना, तो दुख का इसमें क्या हो जाएगा, ये इसमें गुणा हो जाएगा। तो n बराबर उसी फार्मूला पे लग रहा है जो पहले वाला, n बराबर 2 दूना के 4 यम, अर्थात नॉर्मलता क्या आ जाएगा, 4 यम के बराबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, करा 2.3 यम सल्फ्यूरिक अम्ल की नॉर्मलता, ठीक वैसा ही प्रश्न है। करा 2.3 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे दिया था कि 2 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो वही फार्मूला लगाएंगे, क्या, नॉर्मलता गुणे के तुल्यांकी भार बराबर मोलरता गुणे अणुभार, मोलरता गुणे अणुभार। दिया क्या है बचवा, नॉर्मलता पूछ रहा है,
यन पूछ रहा है, नॉर्मलता दिया क्या है, तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटा में आवेश। अणु भार यहाँ पे लिख लेंगे, आवेश क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल पर आवेश की संख्या 2 होती है, बराबर मोलरता दे दिया है, देखो 2.3 मोलरता दिया है, और गुड़े के अणु भार, तो अणु भार से ये अणु भार कैंसिल आउट हो जाएगा, और नॉर्मलता को इधर ये छोड़ दो और 2 का इधर ले जाके इसमें गुड़ा कर दो, तो 3 दूना के 6 और 2 दूना के 4, 6.4 इज द राइट आंसर, अर्थात 6.4 N यही होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बचवा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी होगा 4.6। यहाँ पे पॉइंट छोड़ दिया है, हम लगा दे रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट है, तो 4.6 N इसका नॉर्मलता होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला और 15वां कह रहा है, मोलर विलयन वह है जिसमें विलेय का 1 मोल होता है। मोलर विलयन वह विलयन है जिसमें विलेय का 1 मोल कितने ग्राम विलायक में या फिर विलयन में होता है, 1 लीटर विलयन में होता है। मोलर विलयन वह विलयन है जिसमें विलायक का 1 मोल 1 लीटर किस में होता है बच्चों, विलयन में होता है। ऑप्शन डी द राइट आंसर, अर्थात 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है बच्चों, मोलरता। ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, उसी वाले फार्मूला पे लगेगा ये अभी। कह रहा है 0.2 N सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, देखिए कह रहा है 0.2 N सोडियम कार्बोनेट विलयन की मोलरता होगी। फार्मूला लगेगा नॉर्मलता गुणे के तुल्यांकी भार बराबर मोलरता गुणे के अणु भार। दिया क्या है बचवा, कह रहा है 0.2 N, यहाँ पे दे दिया है 0.2 N। तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटा में आवेश, अणु भार बटा में आवेश। इस पर आवेशों की संख्या क्या है बचवा, तो इस पर आवेशों की संख्या 2 है, बराबर पूछ क्या रहा है हमसे, मोलरता ही पूछ रहा है बचवा, तो मोलरता को यहीं पर ठप मार देंगे और अणु भार को इसमें गुणा कर देंगे। अणु भार से ये अणु भार कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहीं पे रह जाएगा क्योंकि मोलरता के बारे में ही हमसे पूछ रहा है, और इसका इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 0.4 M इसका क्या आ जाएगा, मोलरता। देखो ऑप्शन में कहीं दिया है, चौथा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, कर है पानी के 180 ग्राम में मोलों की संख्या क्या होगी। जरा देखो बच्चों, भैया प्रश्न 17वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि पानी के 180 ग्राम में मोलों की संख्या बताइए। तो मोलों की संख्या बराबर डब्ल्यू की मोम, नंबर ऑफ मोल बराबर डब्ल्यू की क्या बचवा, मोम, अर्थात डब्ल्यू बटा में यम। डब्ल्यू दिया क्या है, कह रहा है कि 180 दे दे लें, और उसकी मोम क्या है, जल का क्या निकालोगे, अणु भार निकाल लोगे बचवा तुम, तो जल का अणु भार क्या आएगा हो बचवा, 18 आई, निकाल लिया ना, तोरी बेटी निकाल ही देती, देखा H2O, हाइड्रोजन 2 गो है ना, तो 1 गुणे के 2 धन, ऑक्सीजन का होला अणु भार 16 होला, हाई 2 अधन 16, 18 आयल, कटनता खेल देबा 10 आजी, देखा 10 कहीं दे ले मोलों की संख्या। ऑप्शन बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी द इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोलों की संख्या बराबर अर्थात नंबर ऑफ मोल बराबर डब्ल्यू की मान, डब्ल्यू क्या होता है बचवा,
जो दिया रहेगा उसका भार रहेगा और बटा में उसका क्या अणु भार, पदार्थ बटा में पदार्थ का अणु भार। ऑप्शन बी द राइट आंसर। शुद्ध पानी का मोलरता होता है, यह अच्छा प्रश्न है। करा शुद्ध पानी का मोलरता होता है, तो शुद्ध पानी का मोलरता 55.6 होता है। इसे रटना ही पड़ेगा, निकाल लोगे मगर तुमको क्या करना पड़ेगा, उसका पानी का घनत्व पता होना चाहिए, इसके द्वारा निकलेगा। और इसे रट लो, शुद्ध पानी का मोलरता क्या होता है 55.6। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न करा 3 मोल विलयन के 1000 मिलीलीटर में KCl के मोलों की संख्या क्या होगी। अच्छा प्रश्न है और इसे लगाएंगे तो कम से कम 4-5 मिनट ये ले लेगा, इसीलिए डायरेक्ट इसका क्या जानो बचवा, आंसर जानो। 3 मोल कह रहा है ना, 1000 मिलीलीटर में KCl ना, और फिर मोलों की संख्या ही पूछ रहा है, यहाँ पे दे दिया है, यहीं से नकल मार दो, 3 मोल ही होगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है 10.6 ग्राम प्रति 500 मिलीलीटर N2 मतलब सोडियम कार्बोनेट के विलयन की मोलरता क्या होगी। वैसा ही प्रश्न दिया, रट्टू प्रश्न। क्या होगी, कह रहा है कि 10.6 ग्राम 500 मिलीलीटर इतना विलयन में मोलरता ज्ञात कीजिए। ये क्या दिया है, ये पदार्थ का भार दिया है ग्राम में। ये क्या दिया है, कह रहा है कि Na2CO3 ये विलेय है, और कितना विलेय है, इतना विलेय है। और कितने में विलेय है, इतने में विलेय है। तो बताओ इसका क्या आएगा, 1 किलोग्राम 1 लीटर विलयन में उपस्थित ना, और यहाँ मिलीलीटर में दे दिया है 0.20, शायद एक आंसर है 0.2। अगर ये 500 नहीं दिया रहता बचवा तो 1 लीटर हो जात, 500 ना दे ले रहते 1 लीटर हो जात ना। 1000 मिलीलीटर मतलब कि 1000 मिलीलीटर मतलब कि 1000 मिलीलीटर कहने का तात्पर्य यह है कि 1 लीटर। तो 500 लीटर, 500 मिलीलीटर कहने का मतलब है 1/2 लीटर, 1/2 लीटर। और यह दिया है तो मोलों की संख्या निकालोगे इससे, और यह अणु भार निकाल कर इससे भाग देकर 100 का गुणा कर दोगे, 0.2 m आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न करा 250 मिली विलयन में 1 ग्राम NaOH वाले विलयन की मोलरता क्या होगी। देखो 1 ग्राम कह रहा है ना NaOH, तो इसका ऐसे ही मुजबानी आंसर आएगा 0.01 m। ऑप्शन 21वां का 0.1 मोल दिया, चलो इसको निकाल लो। प्रश्न देखा भैया, करे इतना मिलीलीटर को पहले लीटर में बदल लो तुम, क्या रहने दो उसको। विलयन की मोलरता पूछ रहा है ना, 1 ग्राम मोलरता बराबर मोलों की डब्लुआ की मोम, ये कर अणु बार क्या हुई, सोडियम 22 23 23 अणु बार का, इसका अणु बार निकालो। सोडियम का 23 होता है धन, ऑक्सीजन का क्या होता है बचवा 16 होता है धन, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 23 1 24 और 24 16 40 आ जाएगा। ये क्या निकल गया अणु भार, तो 1/40 कर दो, बटा में 250 कर दो और गुणे के 1000 कर दो, क्योंकि मिलीलीटर में। फिर से देखो
म- मोल मोलरता बराबर 1 बटा में मोलों की संख्या 1/40 बटा में ये 250 दिया है, गुणे के 1000 कर दो, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा बचवा। इससे यह कई बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। और यह 4 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, अर्थात 4/40। 4 से यह एक बार में 1/10, पूरा क्या आएगा? 0.1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बचवा, 0.1 यम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिख नहीं रहा है यहाँ पे, 0 है, 0.1 है यम। लो, यह तुम्हारा आ गया मोलरता। करे किसी पदार्थ के संतृप्त विलयन में 2.4 ग्राम वाष्पन में इतना अपेक्षित होता है पदार्थ की मोलरता, उसी फार्मूला पे लग जाएगा, आप लोग लगा लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 34.6। 3 ग्राम लवण पानी में घोला गया, विलयन की मोलरता, फार्मूला पे लगेगा, आप लोग लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न 24, निम्नलिखित में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है, बताइए। करा एक गुण है जो ताप पर नहीं निर्भर करता है, वह कौन है? मोलरता है, मोललता है, नॉर्मलता है एवं घनत्व है। तो मोललता बचवा ताप पर नहीं निर्भर करता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। मोललता ताप पर नहीं निर्भर करता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। करा सिल्वर 25वां प्रश्न, सिल्वर क्लोराइड की सोडियम क्लोराइड के विलयन में विलेयता समान ताप पर उसी जल में विलेय से कम होता है, इसका क्या कारण है? क्या कारण है कि उसी जल में सिल्वर क्लोराइड सोडियम क्लोराइड के विलयन में कम घुलता है? समायन की उपस्थिति। समायन की उपस्थिति में बचवा विलेयता कम हो जाती है। समायन की उपस्थिति में विलेयता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो क्या कारण है कि यह अधिक घुलता है और यह कम घुलता है? तो सम आयन की उपस्थिति के कारण ही यह अधिक घुलता है और यह वाला कम घुलता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। सम आयन की उपस्थिति के कारण सोडियम क्लोराइड क्या होता है? कम घुलता है जल में। अगला प्रश्न 7 क्रीम में परिक्षेपण माध्यम क्या है? सेविंग क्रीम में परिक्षेपण माध्यम क्या है? एक ठो परिक्षिप्त प्रवस्था का कण होता है, एक ठो परिक्षेपण माध्यम होता है। सेविंग क्रीम में किसकी मात्रा अधिक होती है बचवा? सेविंग क्रीम में द्रव की मात्रा अधिक होती है, अर्थात ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। परिक्षेपण माध्यम क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा। अपरिक्षिप्त प्रवस्था का कण क्या हो जाएगा? जो थोड़ा सा रहेगा। पनीर है, पनीर क्या है? तो जैल का है, पनीर जैल का है। अगला प्रश्न, बादल है, द्रव में परिक्षिप्त गैस, गैस में परिक्षिप्त द्रव, द्रव में परिक्षिप्त ठोस या ठोस में परिक्षिप्त द्रव? तो गैस में परिक्षिप्त द्रव क्या है? बादल है। गैस में परिक्षिप्त द्रव ही क्या है बचवा? बादल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कोलायड नहीं है। करा इसमें से कौन कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं कर रहा है? शर्करा का विलयन वास्तविक विलयन का निर्माण करता है बचवा। शर्करा मतलब चीनी का विलयन वास्तविक विलयन का निर्माण करता है, कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं करता है। इसीलिए शर्करा का विलयन एक वास्तविक विलयन है, कोलाइडी विलयन नहीं है। सोडियम क्लोराइड NaCl ध्रुवीय विलायकों में विलेय है, अविलेय है, उदासीन है या फिर क्षारीय है? तो
सोडियम क्लोराइड ध्रुवीय विलायकों में एक अच्छा क्या है, विलेय है। वास्तविक विलयन एवं निलंबन में कणों का आकार निम्नलिखित में से होता है। कर वास्तविक विलयन में निलंबन में कणों का आकार निम्नलिखित में से होता है। 100 नैनो से अधिक हो जाएगा तो वास्तविक विलयन हो जाएगा, और 10 से 100 नैनो के बीच में रहेगा बचवा तो वह क्या होगा, कोलाइडी विलयन रहेगा। तो 100 नैनो से अधिक वाला कण कौन होता है, वास्तविक विलयन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और यहीं पे वीडियो को विराम देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।